परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है मैत्री की अनुप्रेक्षा। मैत्री क्या है हम सब जानते हैं। मैत्री के बारे में हम बात करेंगे। मैत्री का विकास हमारे अंदर क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आज देखिए, दुनिया में सभी देश, एक तो भय, कोरोना का भय था, कोरोना का भय धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, तो एक दूसरा भय हमारे सबको हमको देखने को मिल रहा है। एक दूसरे देश के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कब तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध शुरू हो जाए। एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे। तो ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैत्री का अभाव। मैत्री का अभाव, तो मित्रता, मैत्री का विकास। प्रेक्षा ध्यान के अंदर जो है 5 प्रेक्षाचर्या के सूत्र बताए गए, तीसरा सूत्र है मैत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे लिए। और इस मैत्री का विकास अगर हो तो ये जो खतरा आज दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है, ये खतरा आसानी से टल सकता है। मैत्री का विकास हमारे अंदर होना चाहिए। और इसलिए हमारे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही शानदार हमें उपाय भी बताए। मैत्री की अनुप्रेक्षा, अपने अंदर मैत्री भावना का विकास अगर हमारे भीतर होता है तो हम किसी को दुश्मन समझेंगे ही नहीं, सब हमारे मित्र हो जाएंगे। तो आज का परिवेश जो है, तो इसके लिए हमें मैत्री की अनुप्रेक्षा का विकास बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम और बात करेंगे। अभी हमारे साथ मंजू जी सिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, कारण मंजू जी को ज्यादा सुनना है हमें। आज हमारे प्रेक्षा ध्यान जो केंद्र नागपुर का चल रहा है, पिछले 10 वर्षों से नियमित, और पिछले 2 सालों से ऑनलाइन चालू किया जब से, तब से हमारे साथ कहां से लोग जुड़ रहे हैं। प्रशिक्षक, साधक, साधिकाएं जुड़ रहे हैं, और एक बहुत ही बड़ा एक हमारा परिवार बन चुका है। तो मैं आपको मंजू जी सादर आमंत्रित करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम, सुप्रभात। सुप्रभात। आज का विषय है मैत्री, फ्रेंडशिप, है ना। सभी के कोई ना कोई मित्र तो है ही, दोस्त होता ही है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, मित्र कौन? आप किसे मित्र कहेंगे? सभी प्लीज अनम्यूट करके एक एक बार मुझे बताएं, मित्र कौन? मैं, हाँ बोलिए। हाँ, अपनी आत्मा ही मित्र है और अपनी आत्मा ही शत्रु है, ये हमारे भगवान ने कहा है। तो मित्र सबसे पहले हमारी आत्मा ही मित्र है। तो जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मंजू जी, मुझे लगता है कि जिस पर पूरा अपना विश्वास हो, जो विश्वास हो वही मित्र होता है। नेक्स्ट, एक एक करके सभी बताइए मित्र कौन। सुचिता जी का मैंने सुना, जिस पर विश्वास हो। सत्यनारायण जी, अपनी आत्मा ही मित्र है।
यस, अपनी आत्मा ही मित्र है। और दीदी प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, सभी भाई बहनों को सुप्रभातम। अभी वर्तमान में वास्तव में अगर हम मित्र को खोजने निकले तो वो व्यक्ति जो हमारे कानों में केवल मिठास भरता हो, हमारी प्रशंसा करता हो, हम उसी को पसंद करते हैं। अगर मुझे ये कोई कह देगा कि तू काला है तो मैं उससे तुरंत हट जाऊंगा। वास्तव में हम उसी को मित्र मानते हैं जो हमारी झूठी प्रशंसा करता है अभी तक। धन्यवाद। नेक्स्ट। जो दया करुणा का भाव रखता है वही मित्र है। ठीक है, अच्छा, हम सब ने जाना ये गुण होने चाहिए ना मित्र में। तो सारी एक्सपेक्टेशन हमें किससे है? दूसरे से, जिसे हम मित्र बना रहे हैं। यस और नो? यस, है ना? सारी एक्सपेक्टेशन दूसरे से। मित्र ऐसा होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन आप दूसरे से रख रहे हो उसको छोड़ना है। वो सारे काम हमें अपने साथ करने, तब किसी के भी साथ मैत्री संभव होगी। मैं उदाहरण दूं, आपका कोई जब उसको जरूरत हुई, आप हर वक्त उसके पास खड़े थे। आज आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मित्र की जरूरत है और वो मित्र आपके पास नहीं आया, पहला भाव क्या होगा? देखो, मैंने इतना किया और आज जब मुझे जरूरत है वो नहीं आया। क्या मैत्री थी वहां? मैत्री थी करना है अपने लिए, करना है अपने साथ करना है। क्या हमारे पास हमारे ये भाव नहीं होना चाहिए था? जरूर कुछ ऐसा कारण रहा होगा कि मेरा मित्र आज नहीं आ सका, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मित्र आता नहीं मेरी हेल्प के लिए। पर हमारे भीतर ये भाव नहीं आते हैं, तो क्या वो मैत्री थी? बिल्कुल नहीं। तो मैत्री क्या है? मैं तेरी, मैंने किसी को टोटली एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को टोटली उसके लिए समर्पित कर दिया कि तू मेरे साथ जो कर, जैसा कर, तुझे छूट है। यू आर ओपन विथ मी। पर हम क्या चाहते हैं? वो मेरे साथ ओपन हो। और जब जब दूसरे से आप एक्सपेक्टेशन करोगे, यकीन करो मैत्री हो नहीं सकती है, नामुमकिन। आज जितने भी उदाहरण आपको मिलते हैं, जैसे हम कृष्ण और सुदामा का कहते हैं ना, क्या कृष्ण ने प्रश्न किया था कि तुम्हें क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? था कुछ भी? बिना सोचे समझे उन्होंने उसको सब कुछ दे दिया जो उसके पास नहीं था। सुदामा कभी उनकी हेल्प करने नहीं आया था। आया था क्या? कृष्ण ने तो इतने युद्ध लड़े, इतने तकलीफ, तब भी नहीं आया। लेकिन जब वो उनके द्वार आया, बिना उनसे कुछ पूछे सुने जाने, उन्होंने उसे सब कुछ समर्पित कर। तो दोस्ती मैत्री भी समर्पण है, टोटल एक्सेप्टेंस। किसी दूसरे को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो अपने आप को किसी के लिए पूरा समर्पित कर देना। मैं तेरी इज मैत्री। जब ऐसी भावना आती है, वहां मैत्री निभती है। हम हमेशा क्या कहेंगे? वो मेरे ऐसा हो जो मेरी तकलीफ में हेल्प करे, ऐसा हो जिस पर जो मेरे भरोसे लायक हो। आप भरोसा कर नहीं रहे हैं, उसे लायक बनना है आपके भरोसे के। जब ये सारी बातें होंगी, मैत्री कैसे होगी मुझे बताइए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैत्री चीज ही कुछ अलग है। जिसे हम मैत्री कहते हैं वो स्वार्थ, वो जस्ट एक बंधन है, रिलेशन है ना, रिलेशन। अगर फ्रेंड में पहला है फेथ, एफ, और लास्ट है डेडिकेशन, डी, तो जो चीज फेथ से शुरू हो, डेडिकेशन पे खत्म हो, दैट इज फ्रेंड। तो इसलिए मित्र वही जिसको आपने टोटली एक्सेप्ट कर लिया, जो है जैसा है। और ये भावना जब प्राणी मात्र के प्रति आ जाती है तो हमें सब बराबर लगते हैं। छोटा बड़ा गलत सही, ये सारे विशेषण ही खत्म हो जाते हैं। जो है जैसा है हमने एक्सेप्ट कर लिया, बस। अब वो मेरे साथ क्या करेगा, अब ये मुझे अपने आप को क्या करना है? काबिल बनाना है कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लूं, तभी मैत्री निभेगी। अदरवाइज क्या है? परिस्थितियां तो बदलेंगी, कभी एक जैसी नहीं रह सकती। आज आपके मित्र ने आपकी हेल्प किया, बड़े खुश थे, आपने उसे दोस्त बना लिया, तुम मेरे फास्ट फ्रेंड हो। कल परिस्थिति बदली, फ्रेंडशिप गायब, क्योंकि आज वो आपकी हेल्प करने की हालत में ही नहीं है। क्या हुआ? कोई दोस्ती नहीं। तो दोस्ती भी समर्पण है। और आज मैं कहूं तो दोस्ती सबसे प्यारा रिश्ता है। बाकी रिश्ते क्या है? हमें जन्म से मिले, हमारी चॉइस नहीं थी वहां, है ना।
चॉइस नहीं थी कि हम दोस्त हमारे माता पिता कौन होते, भाई बहन कौन होता, वो हमें प्रकृति ने दिया, वो हमें निभाना है। तो वहां एक थोड़ा सा बंधन भी लगता है, थोड़ी सी जिम्मेवारी भी लगती है। लेकिन दो मैत्री जब होती है, मित्रता होती है, उसमें केवल हमें प्रेम भाव चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। जैसा मैंने लास्ट बताया था, प्रेम समर्पण। प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई आपका अपना है। तो मैत्री जब व्यवहारिक बात आती है तो हम मैत्री के विपरीत क्या कहते हैं? शत्रुता, शत्रुता। तो हमने खुद बहुत गलतियां की है ना, गलतियां करते हैं, रियलाइज भी बहुत बार कर ही लेते हैं, क्योंकि करना ही पड़ता है, कहाँ जाएंगे, लेकिन बताते कभी किसी को नहीं कि मुझसे ये गलती हुई है। प्लीज, जब बात निकल जाती है, छोड़ो ना, आप भूल गए। नहीं, आप क्या किसी की शत्रुता भूलते हो क्या? कभी नहीं भूलते हो। लेकिन जब आपकी अपनी गलती की बारी आती है ना, जैसे ही समझ आता, छोड़ो ना, आप समय बीत गया, आप कौन माफी मांगेगा, हो गया। नहीं, तो हमसे जो गलतियां हुई है, अगर हमें सचमुच किसी को माफ करना है तो हमें सबसे पहले स्वयं की गलतियों को देखना होगा और उन्हें माफ करना। अगर हम उस गिल्ट में भी जी रहे हैं तो भी हम किसी को माफ करने लायक नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। इसलिए कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी, अपने आप से शुरुआत करनी होगी। तो अपनी जो गलतियां हुई हैं किसी के प्रति, स्वयं के प्रति भी हम बहुत गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, बहुत होती है। हमारी अपने प्रति भी बहुत गलतियां, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने को कभी भी दोषी नहीं ठहराते हैं, हमेशा परिस्थितियों को, दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। देखो ऐसी परिस्थिति में अपने लिए ये नहीं कर पाई, देखो ऐसा ये था, मैं अपने लिए ये नहीं कर पाई। नहीं, वहां गलती सिर्फ अपनी है। मैंने बोला ना, अगर हमें सचमुच अपने आप को कुछ करना है तो हमें अपने लिए ही करना है सब कुछ। जब हम बदलेंगे, दुनिया अपने आप बदलेगी हमारे। तो जब हम मैत्री की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें अपने प्रति जो कटुता है उसको निकालना। तो हमें मैत्री का भाव स्वयं के प्रति करना है कि मैं, मुझसे जो कुछ गलतियां हुई है उनके लिए मैं स्वयं को क्षमा करता हूं, और साथ ही साथ संकल्प करता हूं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी या नहीं दोहराऊंगा। तो हमें मैत्री की शुरुआत स्वयं से करनी है, और अपने लिए प्रेम से भर जाए, अपने लिए करुणा से भर जाए, अपने ऊपर अपना विश्वास बना ले, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा ले। वो है मैत्री की शुरू। अब जब आप स्वयं निर्मल हो गए हो, निर्दोष हो गए हो, तब हमें सबसे पहले क्या करना होता है? क्षमा देनी होती है, क्षमा देनी होती है, दूसरों को माफ करना होता है। तब हम अधिकारी बनते हैं दूसरों से माफी मांगने के। क्लियर? हमें पहले दूसरों को क्षमा करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? स्वयं के लिए हमें क्या करनी है? क्षमा मांगनी है। शत्रुता यानी हमने गलतियां की है, भूलें की है, उससे हमें, हमारे बीच जो कटुता आ गई है, तो उस कटुता को दूर करने का अमोघ अस्त्र है क्षमा। मैत्री और क्षमा दो नहीं है। इसीलिए जैन दर्शन में जो एक सूत्र आया है, जो यूनिवर्सल है, वो एक जैन की पहचान है, खामेनी सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु में मेतिंग में सव्व भुवेसु वेरम मज्जम नकीर्ण। सभी मुझे क्षमा कर, मैं सभी को क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करें, सभी मेरे मित्र हैं, मेरी किसी से शत्रुता नहीं। यानी मेरी किसी से शत्रुता नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, ये बात नहीं कही गई है, मेरी किसी से शत्रुता ही नहीं। अब ये सामने वाले की चॉइस है कि वो क्या भाव रखता है, पर मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। पहले हमने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा दो, और वो मांगी कब? जब हम अपने आप को क्षमा कर पाए, निर्मल कर पाए, निर्दोष हो पाए। और ये क्षमा ही मैत्री का आधार है। तो आइए आज हम क्षमा की अनुप्रेक्षा, मैत्री की अनुप्रेक्षा करते हैं। इसमें हम सबसे पहले कायोत्सर्ग करेंगे, और मैं चाहूंगी कायोत्सर्ग पूरा सधे। जब तक कायोत्सर्ग नहीं सधता, हमारे भीतर ध्यान उतरता नहीं है। उसके बाद अपने श्वास को एकदम सूक्ष्म बना लेंगे। सूक्ष्म का मतलब होता है
कि आपका श्वास आ रहा है जा रहा है ये आपको अनुभव ही नहीं, श्वास अपनी लय में आता जाता रहे, आपकी शरीर की कोई भी एक्टिविटी मूवमेंट ऐसा नहीं हो जो आपके ध्यान में बाधा डाले। आपको न पेट का फूलना देखना है न सिकुड़ना, इतना सूक्ष्म हो जाए वो अपने आप चल रहा है, वो आपको डिस्टर्ब न करे। दैट इज श्वास का सूक्ष्म होना। जब श्वास सूक्ष्म हो जाएगा तब आप ललाट पे सफेद रंग का ध्यान करेंगे, और ये सफेद रंग आपकी पवित्रता का सूचक होगा। आपके अपने भीतर के सारे मैल, सारा मल आपने क्या किया है बाहर निकाल दिया, आप पवित्र हो गए हो, निर्दोष हो गए। इस अनुभव के साथ ललाट पे सफेद रंग का ध्यान करेंगे। जब ये भावना पुष्ट हो जाएगी तो आप अपने आप को भावित करेंगे, मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण हूं, मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण हूं। क्लियर? और मैत्री का मतलब ही क्या है? समभाव, सभी के प्रति समान भावना। जब मैंने गलती की, उसने गलती की, सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई मान अपमान कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी जीव समान है। ये मैत्री का अंतिम परिणाम होता है। जब हम हर एक जीव के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं, जहां हम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि मुझे वो देगा तो मैं वो दूंगी, वो मेरा दोस्त है तो मैं उसकी दोस्त हूं, नहीं, मैं मैत्रीपूर्ण हो चुकी हूँ। जो मुझसे जुड़ेगा वो इसी मैत्री के, प्रेम के, विश्वास के उसमें क्या हो जाएगा? ओतप्रोत हो जाएगा। मैं स्वयं मैत्रीपूर्ण हो गई हूँ। जो मुझसे जुड़ेगा वो मैत्रीपूर्ण होगा ही, उसके पास कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। तो आप क्या भाव अनुप्रेक्षा करेंगे? एकदम संकल्प के साथ, इतना गहरा संकल्प सद जाए कि आपके भीतर से निकलने वाले परमाणु केवल मैत्री के हों, प्रेम के हों, करुणा के हों, और दूर दूर तक जहां आपकी दृष्टि जा रही हो यही परमाणु बिखरे हुए हैं, और जो जीव इन परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है वो निश्चय ही मैत्री से भरेगा, प्रेम से भरेगा, करुणा से भरेगा। ये होगी हमारी मैत्री की अनुप्रेक्षा। तो चलिए सभी तैयार हो जाएं, अपनी अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आज मनोज जी के पीछे बहुत ही खूबसूरत मैत्री का एक लगा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। वेरी नाइस। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। आज सभी सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। अंगूठे कानों के भीतर, यस, आंखें बंद। 5 बार करेंगे। मुझे सुनाई देगा लेकिन 5 बार करनी है, क्योंकि मैं खुद श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें।
शांत। कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन नहीं। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल शिथिल शिथिल। एक एक अवयव शिथिल होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। श्वास को सूक्ष्म बनाएं। उसकी गति मंद मंद और मंद हो जाए। ललाट पर केंद्रित करें। पूरे ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग स्वयं को पवित्र और निर्मल अनुभव करें। अनुभव करें मेरे भीतर कोई द्वेष नहीं, मैं पवित्र हो गया, मैं निर्मल हो गया, मैं निर्दोष हो गया। अनुप्रेक्षा करें। मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ। मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ। धीरे धीरे, पहले बोलकर धीरे धीरे आप 3 बार ये बोलें, मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ। अब मानसिक जप करते रहें, मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण। पूरी तन्मयता, एकाग्रता
और दृढ़ संकल्प के साथ मानसिक जप करते रहे। जितनी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी उतने ही ये शब्द दूर दूर तक पहुंचेंगे। अनुभव करें दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर पहुंच रही है, मैत्री के परमाणु वहां तक पहुंच रहे हैं। इन परमाणुओं को ग्रहण करने वाला प्रत्येक जीव प्राणी आपके प्रति मैत्रीपूर्ण, आपके प्रति प्रेम और करुणा से भरा हुआ। संकल्प को दृढ़ करें। दूर दूर तक मैत्री के परमाणु पहुंच रहे। उन परमाणुओं को ग्रहण करने वाला प्रत्येक जीव प्राणी व्यक्ति आपके प्रति मैत्री से भर गया है, प्रेम से भर गया है, करुणा से भर गया। सभी की आंखों में आपके प्रति प्रेम है, मैत्री है, करुणा है। जहां मैत्री वहां केवल प्रेम और विश्वास। आपसे निकलने वाले मैत्री के परमाणु प्रत्येक जीव प्राणी मनुष्य पशु पक्षी सब तक पहुंच रहे। सब आपके प्रति प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं। सभी आपके मित्र हैं। अपूर्व आनंद और शांति का अनुभव आपके भीतर, आपके बाहर, आपके चारों ओर केवल प्रेम, मैत्री, करुणा का सागर। अब न कोई आपका शत्रु है, ना ही प्रतिद्वंदी, ना ही आपसे कोई घृणा करने वाला है, ना ही कोई आपसे द्वेष। न किसी से डर, न ही किसी से भय। अनुभव करें
मैं सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ, सभी मेरे मित्र हैं। भीतर अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव करो। अनुचिंतन करें। शत्रुता भय और घृणा को जन्म देती है। जहां भय है वहां दुख है, जहां घृणा है वहां दुख है। दुख मुक्ति के लिए मैं मैत्रीपूर्ण बनूं, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। दुख मुक्ति के लिए मैं मैत्रीपूर्ण बनूं, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। खामेमि सौजीवे सौवे जीवा खमन्तु मे। मैं सभी जीवों को क्षमा करती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेत्तिं मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न किन्ही। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा किसी से वैर नहीं। पूरी जागरूकता और तन्मयता से स्वयं को भावित करें। अपने विचारों को, अपने भावों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। किसी के प्रति अगर कोई आपके भीतर द्वेष की या शत्रुता की भावना है, उसको अपने सामने देखें और उस पे अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते उसे क्षमा दें, उससे क्षमा मांगे, उससे क्षमा दें। किसी के प्रति शत्रुता हमारा अपना निजी नुकसान है। शत्रुता भय देती है, घृणा देती है, दुख देती है। इसलिए किसी के प्रति भी हमें शत्रुता का भाव नहीं रखना। मैत्री पूर्ण होना है, क्षमा मांगनी है, क्षमा देनी।
अपने भीतर गहरे तोष का, संतोष का, शांति का अनुभव करें। सभी को क्षमा किया, सभी से शत्रुता समाप्त। अब जीवन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सभी मेरे मित्र हैं। कल्पना करें, ये लोक कितना खूबसूरत है, जहाँ केवल प्रेम है, मैत्री है, करुणा है। उस अद्भुत आनंद का अनुभव, जहाँ सभी एक दूसरे के मित्र हैं, सभी एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर हैं, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण हैं। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। अनुभव करें कण कण में आनंद और प्रेम भरा हुआ। आपके बाहर भीतर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता से एक बार सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणक्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों को कोई भी जोर से न रगड़े। बिल्कुल शांति से और प्यार से आंखों को खोलें। बहुत ही सुंदर प्रयोग मंजू जी आपने अभी बताया, कराया। ये तो हमने समझा कि क्षमा की भावना हमारे अंदर पुष्ट होगी तो मैत्री का विकास होगा, और जहां मैत्री वहां अभय। आज हमें इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है।
हमने देखा है जो महापुरुष होते हैं, उनके आभा मंडल, उनका एक आभा मंडल होता है, और जो भी उनके करीब आता है उनके अंदर परिवर्तन होने लगता है। ये हमने देखा हुआ है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महासमण, तीन आचार्यों को हमने देखा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जब गुजरात अहिंसा यात्रा के दौरान गुजरात यात्रा पर थे, गोधरा कांड, वहां बहुत ही हिंसा, चारों ओर हिंसा का वातावरण था, और ज्यों ही आचार्य महाप्रज्ञ जी की यात्रा उस एरिया में हुई, उनका आभा मंडल का प्रभाव समझिए कि जो भी आपस में लड़ने वाले थे आचार्य महाप्रज्ञ जी के संपर्क में आए, और उन्होंने दुश्मनी छोड़कर मित्रता तक, उनके अंदर मैत्री का भाव पुष्ट हुआ। तो महापुरुष जो होते हैं उनके अंदर क्षमा का भाव विकास, क्षमा का भाव जो होता है, क्षमा दान देना, क्षमा सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे कहा, क्षमा का भाव पुष्ट होगा तो हमारे अंदर मित्रता का भाव होगा, और मित्रता जहां रहेगी वहां अभय का भाव। अभी जो आतंकवाद पूरी दुनिया में पनप रहा है, इसको शांत करने के लिए ये मैत्री की अनुप्रेक्षा कितनी उपयोगी है, आप सबने जाना। अभी आचार्य महाप्रज्ञ जी के बाद आचार्य महासमण जी को हम देखते हैं अभी वर्तमान में। अभी भी उनकी अहिंसा यात्रा जो आतंकवाद का एरिया है वहां से होते हुए गुजरी थी अहिंसा यात्रा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जहाँ नक्सलवादी हिंसा पनप रही थी, उस एरिया से जब वो गए तो वहां भी उनके संपर्क में जितने भी लोग आए, गांव शहर घूमते हुए, पद यात्रा करते हुए निकल रहे थे, तो हमने देखा वहां भी कितनी शांति, चारों तरफ शांति का एक वातावरण बना। तो अपने अंदर मैत्री का विकास करने के लिए हमें मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग नियमित करते रहना चाहिए। अब मैं गीता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा सर, पहली बार मैत्री से भी ध्यान कर सकते हैं ऐसा पता चला, ये भी भाव रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, और सुचेता जी ने कुछ अपने आप को अनम्यूट किया है, उनको कुछ कहना जय है। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा प्रयोग रहा मंजू जी, बहुत सुंदर। मैत्री के प्रति और क्षमाशील रखना है, क्षमा भाव को पुष्ट करना है, सर ने भी बताया, बहुत सुंदर। और हमें धर्म में भी तो यही बताया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा प्रयोग। और जो आपने सफेद रंग का बोला था, तो सफेद रंग ही पूरा दिख रहा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनीता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया लगा, और क्षमा करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल लगता है, क्योंकि आजकल तो सब जन अहम के इसमें रहते हैं। तो अगर हम ये ध्यान करेंगे तो क्षमा का बहुत अच्छा प्रयोग रहा। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए, आपकी बात हो जाए फिर वापस आप म्यूट कर ले अपने आप को। मरम में कृतज्ञोस्मि, आपने बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया, बहुत ही आनंद आया, और पहली बार किया है मैंने भी ये ध्यान। ओम मरम। ओम मरम। आपके लिए भी ओम मरम, जो मैम को आप ला रहे हैं। ओम मरम। शोभा जी। मैम, ये मैत्री का भाव जो बोलते हैं आप, मैत्री का भाव अपन कर रहे हैं, पर जैसे अपन कितनी बार भी करो, सामने वाला उसका उल्टा अर्थ ले, तो उसमें अपन ने क्या करना चाहिए? देखिए, सामने वाला अगर उल्टा अर्थ लेता है, ये उसकी सोच है, हमें उस पर दया आनी चाहिए कि हम उसे प्यार देने जा रहे हैं और वो उसको ठोकर मार रहा है। तो हमारे भीतर करुणा जगनी चाहिए, द्वेष नहीं, क्लेश नहीं। फिर और एक ना बार एक बार दिन तो नहीं होता है ना मैडम, ऐसा बार बार तो नहीं होता है ना, कभी न कभी तो अपना भी मन है।
नहीं ठीक है, कभी ना कभी अपना मन आता है, तो आप ये उस वक्त हमें ये समझना है कि मैं ऐसा करके सही नहीं कर रही हूँ। होता है ये सम, देखिए गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती है। अब आप सोचिए, जब मुझे भी गुस्सा आया तो वो मैं गलती कर रही हूँ ना, तो गलती तो वो भी कर सकता है। तो जब तक, मैंने बार बार एक ही बात कह रही हूँ, ये तभी संभव है जब हम अपने ऊपर वर्क करें, काम करें। आप सही हो या आप गलत, तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को जांचना है ना कि मैं सही हूँ। अगर आप सही हैं फिर भी सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उस पर दया करिए मन में कि देखो इसके साथ सही करने जा रहे हैं, उसके कितने बुरे कर्म उदय में आए हुए हैं कि ये हमारा प्यार नहीं लेना चाह रहा है, हमारी दोस्ती नहीं लेना चाह रहा है। हम तो सहयोग के लिए तत्पर है, पर सामने वाले ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो हमारे भीतर करुणा जगनी चाहिए। जहां मैत्री मैत्री हमें करनी है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि हमें करनी है, तो हमारे भीतर प्रेम होगी, कहीं प्रेम काम करेगा, कहीं करुणा काम करेगी। प्रेम से भी बड़ी चीज है करुणा। प्रेम तो हम बराबर वालों के साथ कर ही लेते हैं, लेकिन जब सामने वाला द्वेष दिखाता है तब हमें करुणा रखनी चाहिए। इतनी करुणा कि हम उसे क्षमा कर सके उसकी गलती को। कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो है ही, तभी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम। ऐसे ही थोड़ी कह दी। सोचिए, भगवान महावीर पे पत्थर पड़े और आज हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, और हो सकता है जिन्होंने पत्थर फेंके थे उनके परिवार वाले भी आज उनकी पूजा कर रहे होंगे। तो समय चाहिए हमें, बिल्कुल समय चाहिए। सामने वाले में क्या पता कैसे कर्म है उसके, तो उनको निर्जरित होने के लिए भी तो समय चाहिएगा ना। आपने कह दिया तो उसके कर्म तो नहीं हटे हैं तुरंत। हमारा सारा खेल तो कर्मों का ही है। आपने मान लीजिए प्रेम भाव दिखा दी, करुणा भाव दिखा दी, आपकी निर्जरा हो गई है, लेकिन सामने वाले के हो सकता है इतने गाढ़ कर्म हो को वो अभी निर्जरा नहीं हो रही है उनकी, तो बिना निर्जरा के वो बदल नहीं सकता है। तो हमें दया आनी चाहिए कि देखो कितने गाढ़ कर्म बांध रखे हैं, सब कुछ सकारात्मक है फिर भी वो खुद नकारात्मक है। और ऐसे हजारों उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम बहुत बार सोचते हैं लोगों के पास सब कुछ है फिर दुखी क्यों, क्यों दुखी? बिल्कुल अंतराय कर्म है, वेदनीय कर्म गहरे बांधे हुए हैं, असाता वेदनीय के, कोई उपाय नहीं, सब कुछ होता है। घर में भी होते हैं, भाई भाई के, सासू और बहू के होते हैं ना। कहीं भी हो सकते हैं, उसका ही नहीं, कहीं भी हो सकते हैं। आपके आसपास ही है, कहीं मत बोलिए, दूर मत जाइए, आपके आसपास देख लीजिए, मिल जाएगा। अब आसपास भी नहीं, स्वयं को देख लीजिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ रहता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, लालसाएं, ईर्ष्याएं हमें कहाँ कहाँ पहुंचा देती है। मेरे पास 1000 है लेकिन दूसरे के पास 2000 है, मुझे चाहिए ही चाहिए। जरूरत नहीं है 2000 की। वो हर स्थिति में समझिए आप, केवल पैसों में नहीं, परिवार में, प्रेम में और मान में, इज्जत में, हर चीज में हमें दूसरे से ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सही। हमने देखा हुआ है आचार्य तुलसी को। आचार्य तुलसी कितने महान संत थे और उनका आभा मंडल कैसा था, हमने पढ़ा भी है, देखा भी है उनको साक्षात। उनके विरोधी जब उनको खरी खोटी सुनाने के लिए आते थे और आने के बाद समर्पित हो जाते थे, प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने हमने देखा था। खरी खोटी सुनाने के लिए जाएंगे, आज आचार्य तुलसी जी को जाके ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ऐसा करके मन में आए, और जब उनके आभा मंडल में आए तो समर्पित हो गए, दोनों हाथ जुड़ गए और जो कहना था सब भूल गए। तो सर उनकी साधना और उनका आभा मंडल, वो चीज तो बहुत अलग है, सामान्य आदमी की चीज। तो हम भी अपने अंदर वैसा आभा मंडल बना सकते हैं। कहना हो मंजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ मैं एक ही शब्द कहूंगी कि अध्यात्म, धर्म, जो कुछ आप कह लो, भाव शुद्धि ही सब कुछ है। अगर हम कुछ भी करना हो, भाव शुद्धि ही अध्यात्म है, दूसरी कोई चीज नहीं। इस बात को आप सब लोग अगर गांठ बांध लेते हैं ना, तो आप यकीन करिए बहुत कुछ परिवर्तन होगा। जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का,
आनंद सागर लहरा रहा, है। सागर लहरा रहा, इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन जो उसमें हम मंगल सब भावना को हमारा लेके आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जो भी हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम ये समाप्त कर रहे हैं। कल फिर जुड़ेंगे इसी समय। ओम अरहम।